हेलो एंड वेलकम बैक टू द फाउंडेशन डिजाइन क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने लगभग ऑलमोस्ट 8 स्टेप्स किए थे। आई थिंक दिस इमेज इज बिट डिस्टॉर्टेड राइट नाउ, कोई बात नहीं। ओके, लेट मी जस्ट जूम इन। तो हमने क्या टॉपिक्स किए कवर किए थे। बेसिकली हमने देखा था कि ई टैब्स के जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनको हम लोग कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं सेफ के अंदर। ठीक है, वी हैव सीन ऑल दो स्टेप्स। उसके बाद हमने देखा था कि सेम रिजल्ट्स को ई टैब्स में कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इन स्टेप 1। फिर हमने देखा था कि जॉइंट पॉइंट्स को हम लोग कैसे देखते हैं, कंक्रीट कैसे डिफाइन होती है, रीबार कैसे डिफाइन होता है, डिजाइन प्रेफरेंसेस में हम लोग को क्या क्या चेंज करना पड़ता है। राइट, वी गो फॉर कंक्रीट एंड वी बाय रिवाइज प्रेफरेंसेस। वी हैड सीन कि ये सब कैसे करते हैं हम लोग। ओके, आई एम गिविंग यू अ वेरी क्विक रन डाउन ऑफ व्हाट हैपेंड इन पार्ट 1 ऑफ द सेशन। ऑलराइट, तो इतना सब करने के बाद वी हैड फ्यू मोर स्टेप्स, दैट इज बेसिकली सबग्रेड एरिया स्प्रिंग्स कैसे हम लोग ये करते हैं। राइट, डिफाइन करते हैं। आप जस्ट गो फॉर डिफाइन एंड अगर आप नीचे आओगे स्प्रिंग प्रॉपर्टीज के अंदर आपको एरिया स्प्रिंग्स मिल जाएंगे एंड बाय यूजिंग द एक्सेल शीट वी हैव डन आवर वर्क ओवर हियर। ओके, तो ये सारे स्टेप्स हमने एक के बाद एक सारे कवर किए थे एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर एनालिसिस एंड डिजाइन पार्ट। मेशिंग भी हमने कवर कर ली थी लास्ट टाइम। वी हैव टू गो टू एनालाइज ऑप्शन एंड वी हैव टू गो फॉर द ऑटोमेटिक मेश सेटिंग में। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया था। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि इज माय मॉडल रेडी एनफ फॉर मी टू रन द एनालिसिस। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैंने अभी तक नहीं किया है। आई जस्ट वांट टू शो यू व्हाट हैपेंस व्हेन यू रन द एनालिसिस विदाउट डूइंग दैट स्टेप। ठीक है, एक हम लोग एनालिसिस रन करते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स जस्ट रन द एनालिसिस राइट नाउ एंड वी विल सी कि हम लोग को एरर आता है कि नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पूरी क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स हम लोग वापस से एनालिसिस रन करते ही रहेंगे। ऑलराइट, तो इट इज ओके फॉर यू टू फेल एट सर्टेन पॉइंट्स। ऑलराइट, एंड यू कैन सी हियर एज आई वाज सेइंग कि हम लोग को एक मैसेज आया है यहाँ पे। मैसेज क्या है कि स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल और इल कंडीशन करके बोल के आया है। ओके, नाउ दिस जनरली हैपेंस व्हाई, बिकॉज आपने कोई कंडीशन को मिस कर दिया है। वो कंडीशन क्या 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 थी वी विल सी ओवर हियर। ओके, सो लेट मी जस्ट अनलॉक द मॉडल राइट नाउ एंड कोई भी मैं एक फुटिंग लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आई विल टेक दिस फुटिंग। मॉडलिंग सब हो चुका है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लोड आ चुका है, सब आ चुका है। बट जब आप फुटिंग सेलेक्ट करोगे, ठीक है, पॉइंट नहीं सेलेक्ट करोगे आप, कॉलम पॉइंट नहीं, फुटिंग सेलेक्ट करोगे एंड यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो यू कैन सी सेक्शन प्रॉपर्टी दी गई है। ठीक है, बट जैसे नीचे आओगे हमने यहाँ पे कोई भी स्प्रिंग प्रॉपर्टी नहीं दी है। बेसिकली जो हमने सॉइल को डिफाइन किया था, एसबीसी वगैरह हमने जो लेके सब डिफाइन किया था, उसको हमने असाइन नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हेन यू डोंट डू दिस स्टेप आपको ओवर एरर डेफिनेटली मिलेगा। ओके, तो व्हाट विल आई डू नाउ, अब मुझे सिंगल सिंगल क्लिक करके सारे फुटिंग सेलेक्ट नहीं करने हैं, तो आई गो फॉर अ शॉर्टकट। मैं जाऊंगा सेलेक्ट के अंदर, फिर मैं जाऊंगा सेलेक्ट के अंदर। आप एक बार ये पूरा पाथ नोट डाउन कर लेना। ठीक है, स्लैब सेक्शंस में तो ये पाथ नोट डाउन कर लो। सेलेक्ट में जाना है, सेलेक्ट के बाद वापस सेलेक्ट में जाना है, फिर प्रॉपर्टीज में जाना है, फिर जाना है स्लैब सेक्शंस के पास आपको। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो भी जितने भी फुटिंग्स हैं आपको सेलेक्ट करने हैं एक वन शॉट के अंदर। ठीक है, राइट, इनको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है असाइन के अंदर, शेल्स के अंदर, और शेल्स में आपको मिलेगा ऑप्शन एरिया स्प्रिंग्स का। इसको आपको लेके जो भी आपने डिफाइन किया था, इफ यू रिमेंबर वी गॉट द वैल्यू वाज 8000 समथिंग, राइट। तो 8000 वाली वैल्यू जो आपको मिली है इसको ओके करना है, यहाँ से अप्लाई करके ओके कर देना है यहाँ से। ठीक है, तो ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई लेफ्ट दैट स्टेप फॉर दिस पॉइंट कि जैसे एनालिसिस में आएंगे तो जैसे अगर आप ये पॉइंट मिस करोगे तो आपको डेफिनेटली एरर देखने को मिलेगा। नाउ व्हेन आई टेक एनी फुटिंग फॉर एग्जांपल, इसको मैं राइट क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि स्प्रिंग्स में जो है आपकी सॉइल वन वाली आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी नजर आ रही है। ओके, इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेज में जब मैं वापस इसको रन करूंगा यू कैन सी द काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स वी विल गेट। ओके, तो इसको वापस मैं रन करता हूँ एक बारी। ऑलराइट, नाउ मैंने सॉइल प्रॉपर्टी सब लगाया हुआ है तो वी शुड गेट एनी एरर एज सच। ऑलराइट, तो लेट्स जस्ट वेट। यहाँ पे बॉटम लेफ्ट में आप देख सकते हो कि हम लोग को यहाँ पे सारा काम हो रहा है एंड द मोमेंट द वर्क इज डन यू कैन सी आपकी जो फुटिंग है वो इधर उधर यहाँ पे भाग रही है। ठीक है ना, वाई इज दिस हैपनिंग। अगर मैं कोई भी फुटिंग पे अगर आपको जूम इन करके दिखाऊं तो यू कैन सी हियर आप कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट में जा सकते हो। ठीक है, कोई भी पॉइंट पे तो यू कैन सी यू आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ -4367 डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको मिल रही है यू एक्स में, यू वाई एंड यू जेड। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे आओगे तो ये हो गया आपका ग्लोबल कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई का। ठीक है, एंड हम लोग को सेटलमेंट किस में चेक करते हैं, हम लोग सेटलमेंट चेक करते हैं जेड के अंदर। तो फॉर मी यू जेड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, यू एक्स एंड यू वाई आर नॉट। ओके, इन दिस कंडीशन जहां पे मैं सेटलमेंट चेक करना चाहता हूँ कि कितना सेटल हो रही है मेरी फुटिंग फॉर द लोड दैट इज कमिंग ऑन इट। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो यूएक्स एंड यूवाई की मुझे ऐसे जरूरत नहीं है एंड यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा,
मॉडल को अनलॉक करना पड़ेगा। जैसे व्हेन यू कम फॉर द ई टैब्स, राइट, ई टैब्स में आप क्या करते हो, व्हेन यू गो फॉर द फाउंडेशन लेवल, आप बेसिकली सबको सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करके आप असाइन पे जाते हो, जॉइंट लॉक है यहाँ पे करंटली, दैट्स व्हाई ऑप्शन नॉट अवेलेबल, जॉइंट पे जाते हो, रेस्ट्रिक्ट पे जाते हो, राइट। तो सेम चीज मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरी जितनी भी जॉइंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, नॉट द कॉलम पॉइंट्स, ये जो भी जितने कॉलम के पॉइंट्स हैं इनको नहीं, बट जितनी भी फुटिंग्स है मेरी, इनको मुझे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, ओके, जस्ट सेलेक्ट देम वेरी क्विकली लाइक दिस। ओके, सेलेक्ट कर कर आई हैव टू गो टू असाइन, आई हैव टू गो टू जॉइंट्स एंड आई हैव टू गो टू रिस्ट्रेंट, एंड मैं इसको एक्स एंड वाई में मैं इसको पकड़ लूंगा। आई विल बी लाइक एक्स एंड वाई में यू कैन नॉट मूव, यू कैन ओनली गो इन द जेड डायरेक्शन। ओके, बिकॉज जब हम लोग फुटिंग को ऑन द साइड हम लोग कास्ट करते हैं तो हमारे पास प्लिंथ बीम्स वगैरह होती हैं, सब होता है जो सारे कॉलम्स को एंड फुटिंग्स को जकड़ के रखता है एक साथ में, ठीक है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट मूविंग कंप्लीटली इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इज वेरी गुड व्हेन वी हैव अर्थक्वेक लोड्स, सेस्मिक लोड्स वगैरह जब आएंगे तो इट इज देयर डेफिनेटली। इवन देन अगर आप इसको रेस्ट्रेन करोगे तो आपको वैल्यूज दिखेंगी वहां पे, ठीक है। तो आई जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई नाउ एंड क्लिक ऑन ओके। तो बेसिकली मेरी जितनी भी फुटिंग्स हैं मैंने उनको एक्स एंड वाई में रिस्ट्रेन कर दिया है और बोला है कि जेड में आपको मुझे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दिखानी है। ओके, तो विल रन द एनालिसिस फॉर द थर्ड टाइम नाउ, एंड यू कैन सी इट विल टेक लेस टाइम एज एन ईच एंड एवरी पास टेक्स प्लेस, ये थोड़ा कम टाइम में ही आपको रिजल्ट निकाल के दे देगा। ऑलराइट, तो देखो मुझे वैल्यूज आ रही हैं अभी। अभी यहाँ पे मेरे पास कलर कलर के, यू कैन सी आई एम गेटिंग डिफरेंट कलर्स हियर फॉर माय फुटिंग्स। अब ये कलर जो है यहाँ पे नीचे जो स्केल है इसको डिनोट करती हैं, ठीक है। तो आपकी जो सबसे जो ब्लू में है वो इज -7.5 mm, माइनस का मतलब सेटलमेंट में जा रहा है, हॉगिंग हो रहा है वहाँ पे, सॉरी सैगिंग हो रहा है वहाँ पे, तो इट इज सेटलिंग डाउन लाइक दिस, ठीक है, सैगिंग साइड में जा रहा है वो। ओके, तो आप देखो यहाँ पे ग्रीन में आ गए, आप ग्रीन का -8.3 है, ऐसे करके आप ऊपर आते जाओ, आपकी वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी एंड कैन कॉरस्पॉन्ड दैट वैल्यू टू द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन दैट यू कैन सी देयर। अगर ऑरेंज में आ रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग क्या है इसकी वैल्यू, ऑलमोस्ट 10.3 mm के आसपास की वैल्यू है। बट इज दिस एनफ? ओके, क्या मैं सही जगह पे चेक कर रहा हूँ? इसका आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है ये आपको बस डेड डॉट में दिखाई दे रहे हैं, वेराज जब हम लोग ई टैब से चले थे तो ई टैब में हमने बाउंड्री लेवल पे जो हमारा फाउंडेशन लेवल था, फाउंडेशन लेवल पे जब हमने ओके किया था तो वी हैड टेकन लॉट ऑफ वैल्यूज, राइट। हमने डेड लोड भी लिया था, लाइव लोड भी लिया था, कॉम्बिनेशंस भी लिए थे, सारी चीजें हमने एक्सपोर्ट की थी, राइट। तो आई विल कम ओवर हियर इन दिस ऑप्शन, आई विल गो फॉर द डिफ्लेक्शन टाइप है, यहाँ पे आपका डिफॉर्म शेप जो भी होगा आप यहाँ पे आओगे, कॉम्बिनेशन में जाओगे एंड आप चेक करोगे, क्या आप चेक करोगे सर्विस कॉम्बिनेशन के लिए। ये एक क्वेश्चन आता है बहुत बारी बच्चों से कि सर हम तो डिफ्लेक्शन के लिए चेक कर रहे हैं, डिफॉर्म शेप्स के लिए चेक कर रहे हैं, तो व्हाई एम आई टेकिंग ओनली सर्विस लोड, व्हाई एम आई नॉट गोइंग फॉर दी अल्टीमेट कॉम्बिनेशन? द आंसर इज क्वाइट सिंपल कि जब आप सॉइल का कोई भी आप एसबीसी उठा रहे हो, राइट, तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑलमोस्ट 3 कंसिडर किया जाता है सॉइल के अंदर। तो अगर आपकी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी करीब 600 या कुछ हो तो आपको जो बेरिंग कैपेसिटी दी जाएगी वो करीब 200-250 के आसपास रहेगी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कंपोनेंट वो ऑलरेडी सॉइल में ले चुके हैं, ठीक है। तो आप उसके ऊपर अगर जाके वापस से यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन में जाके इफ यू टेक 1.5 तो आपकी जो भी फुटिंग आएगी इट विल बी वेरी अनइकोनॉमिकल, हाईली अनइकोनॉमिकल, ठीक है। लेकिन हम लोग अल्टीमेट लोड कॉम्बिनेशन कंसिडर करेंगे तब जब हम लोग स्टील के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग बस स्लैब के जो कंक्रीट फुटिंग है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, साइज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑलराइट, व्हेन इट कम्स टू स्टील पार्ट, जब रिबार वगैरह की बात आएगी तो डेफिनेटली 1.5 ही कंसिडर करेंगे, और जब पंचिंग शेयर की बात आएगी तभी 1.5 ही हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी साइज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग डेड लोड प्लस लाइव लोड दैट इज बेसिकली और सर्विस लोड क्राइटेरिया, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे एंड सर्विस कॉम्बिनेशन, सॉरी, अप्लाई करेंगे इसको यहाँ पे एंड क्लिक ऑन ओके, ठीक है। तो यू कैन सी हियर डिस्प्लेसमेंट जो है आपको डेड लोड प्लस लाइव लोड के लिए नजर आएंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो यू कैन सी आई एम गेटिंग वैल्यूज ऑफ 24.6 mm के आसपास। तो आपको बॉटम लेफ्ट में आना है, ठीक है। बॉटम लेफ्ट में देखो वैल्यू जो है आपकी 25 mm की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, कहाँ पे आ रही है 22.92, दैट इज बेसिकली इफ यू कम्स एंड सी हियर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स आपके, आपको ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। 22.92 यहाँ पे नोट करो आप, एक्स एंड वाई को नीचे में वैल्यू चेंज हो रही है वहाँ पे, जस्ट कीप एन आई ऑन दैट। ओके, तो हियर आर यू गेटिंग द वैल्यू हायर देन 25 mm, तो ये डेफिनेटली जो फुटिंग है ये आपकी फेल कर गई डिस्प्लेसमेंट के अंदर। ओके, इवन इफ यू कम हियर एंड सी आपकी यूजेड की जो वैल्यू है, प्लीज जस्ट रीड दिस वैल्यू, यूएक्स यूआई एंड यूजेड, यूजेड की जो वैल्यू है वो आपको आ रही है 25 mm, एंड एक्स एंड वाई आप देखो, एक्स एंड वाई क्या है, e टू द पावर ऑफ -4, दैट इज बेसिकली -2.52 इंटू
10⁻⁻⁴, तो काफी छोटी वैल्यू है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, ठीक है, बिकॉज वी हैव रिस्ट्रेन्ड इट कंप्लीटली। ओके, एंड हम लोग बोल रहे हैं कि यूजर की वैल्यू बताओ हम लोग को, तो यूजेड में आपको मिल रहा है -25.173 mm, तो ये वाली फुटिंग भी आपकी जो है डिस्प्लेसमेंट में फेल कर चुकी है। ओके, यू कैन जस्ट कम एंड चेक ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, सेंटर पॉइंट पे चेक करो, अगर 25 mm के नीचे है इट इज वेल एंड फाइन, अगर 25 mm के ऊपर है तो इट इज डेफिनेटली फेल्ड। ओके, लाइक दिस यू कैन सी द वैल्यूज वन बाय वन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट में ही हम लोग की थोड़ी जो फुटिंग्स है वो फेल कर रही है, बट आई जस्ट शो यू द स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एसबीसी चेक करेंगे, रिफ्लेक्शन चेक करेंगे, पंचिंग चेक करते हैं। तो आई जस्ट शो यू दोस थ्री चेक्स फर्स्ट, देन विल गो एंड सी हाउ वी कैन सॉल्व इट। ऑलराइट, तो पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है आपको, डिफॉर्म शेप्स में आके आपको सर्विस लोड कॉम्बिनेशन लेके अप्लाई ओके करके काउंटर्स ऑन करना है। अगर काउंटर्स ऑफ कर दोगे तो आपको ये कलर्स नहीं दिखेंगे, तो काउंटर्स ऑन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड जो वैल्यूज आएंगी वो आपको आएंगी एमएम के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला चेक। सेकंड चेक क्या करना है, आपको डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में जाके शो फोर्सेस एंड डायग्राम्स में जाके सॉइल प्रेशर पे जाना है। ठीक है, इफ यू डोंट फाइंड द ऑप्शन ओवर हियर, ऑप्शन जो है डिस्प्लेसमेंट डिफॉर्मेशन का यहाँ पे, एंड उसके बिल्कुल बगल में ही आपको मिलेगा सॉइल प्रेशर भी। ओके, तो सॉइल प्रेशर आपको चेक करना है, सिंक कॉम्बिनेशन लगाएंगे, डेड लोड प्लस लाइव लोड कॉम्बिनेशन लगा के आप इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे और यहाँ से आप ओके करोगे। तो मेरी जो एसबीसी की वैल्यू थी वो थी 200 के आसपास, राइट, एंड आई थिंक इनिशियल, लेट मी जस्ट टाइप इट, इनिशियल फुटिंग, या इसको ओपन करते हैं एक मिनट के लिए ताकि वी कैन सी। हमारे एसबीसी हम लोग 200 लेके चले थे, राइट, दैट इज आवर इनिशियल एसबीसी, सॉरी दैट इज आवर एसबीसी फॉर इनिशियल फुटिंग साइज जो हमने कैलकुलेशन किया था उसके लिए। ये हम लोग को मिलती है वैल्यू कहाँ से, ये वैल्यू मिलती है हम लोग को हमारे सॉइल रिपोर्ट से। सेम थिंग फॉर द अलाउबल सेटलमेंट। ओके, अगर आपकी स्टाटा अलग है, ठीक है, कहीं पे आपका स्टाटे में फॉर एग्जांपल ऊपर में अपने फिलिंग की कर रखी है, लेट मी जस्ट टेक यू टू पेंट एंड एक्सप्लेन यू देयर दिस कॉन्सेप्ट। तो फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपकी जमीन के अंदर का हिस्सा है, एंड जमीन के अंदर जो है आपके पास अलग अलग चीजें होती हैं। जनरली क्या करते हैं लोग, फिलिंग कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे फिलिंग आ गई, फिर नीचे मान लो कि चलो क्ले वगैरह आ गया, ओके, सिल्ट आ गई वहाँ पे, एंड इसके नीचे आपको मिल रहा है कुछ हार्ड रॉक टाइप, अलग अलग इस तरीके से होता है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट चेंज द कलर्स फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो मान के चलो ऊपर में एक, इसके बाद एक, इसके बाद कुछ और है, एंड इसके बाद कुछ और है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो जब क्या करोगे, जब आप इसके अंदर आप डिग करोगे, राइट, आप अगर आप ये अपना स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हो, या फिर आप प्रॉपरली इसके अंदर डिग करके आप चेक कर रहे हो कि सॉइल की जो भी निकल रही है आपकी प्रॉपर्टीज आप चेक कर रहे हो, तो क्या होगा, यू विल गेट अ वैल्यू, कितना अलाउबल सेटलमेंट आप हो सकता है करके बोल के, अलाउबल सेटलमेंट इतना हो सकता है करके बोल के आपको वैल्यू निकाल के देंगे जियोटेक पीपल। ओके, जियोटेक इंजीनियर्स जो होते हैं आपके पे, ये आपको एक वैल्यू निकाल देते हैं अलॉन्ग विद एसबीसी। ठीक है, अलाउबल सेटलमेंट एंड एसबीसी की वैल्यू होती है अलॉन्ग विद कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, कितना पानी पकड़ रहा है, कितना इसमें सिल्ट अवेलेबल है, किस तरह के सॉइल्स इसके अंदर हैं, कोई केमिकल है क्या इसके अंदर। ठीक है, बहुत बारी क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एरियाज में जनरली आफ्टर दे हैव डग एवरीथिंग अप, या फिर कहीं पे क्वारी वगैरह होगी तो वहाँ पे फिलिंग कर देते हैं, तो ऊपर में तो आपको अच्छी वैल्यू मिलेगी, लेकिन जैसे आप अंदर जाओगे, राइट, तो वो चीज़ें धसना धसना शुरू कर जाएंगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 4-5 मीटर अंदर जाओ एंड चेक करो कि स्टाटास क्या है आपके, बेस्ड ऑन दिस स्टाटास ओनली यू विल गेट द अलाउबल सेटलमेंट। हम लोग यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं 25 mm, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग एनी सॉइल रिपोर्ट। ओके, लेकिन सॉइल रिपोर्ट पे आपको ऐसे आपको कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे वो लोग। ठीक है, they'll carry out a proper analysis of different status, and based on that we'll get the allowable settlement and the SBC of the that particular location. Okay, कितनी बेरिंग कैपेसिटी है उसकी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट एट हैंड हियर। ओके, तो हमारी जो वैल्यू थी, अभी जो हम लोग एसबीसी का चेक कर रहे हैं, कि हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो सॉइल है, द सॉइल कैन टेक अप टू 200, उसकी यूनिट्स पता करनी है आपको। ठीक है, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पे देखो, अगर यूनिट्स भूल जाओगे तो यूनिट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर का इट कैन टेक अप द लोड। ओके, तो यहाँ पे देखो -154 आ रहा है, तो -154 आ रहा है, तो जो भी आपकी वैल्यूज आ रही है यहाँ पे इट इज लेस देन दी एसबीसी वैल्यू। ओके, एसबीसी, अगर आपकी वैल्यू एसबीसी के ऊपर जाएगी देन इट इज फेलिंग। अगेन आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो बॉटम लेफ्ट साइड पे यू गेटिंग वैल्यू ऑफ 201, तो ये आपकी इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे 201 आपको आया है, मतलब वहां पे आपकी फुटिंग फेल कर रही है इन एसबीसी एज वेल। ओके, एसबीसी चेक में भी आपकी फुटिंग फेल कर रही है। अगर 200 के नीचे आ रही है वैल्यू तो टी सेफ, देखो मान के चलो ये वाली फुटिंग सेफ है, ये वाली फुटिंग भी सेफ है, तो आपको बस जूम इन करना है एंड यू हैव टू जस्ट चेक इट प्रॉपर्ली। ओके, तो ये वाली फुटिंग भी सेफ है, ये वाली फुटिंग भी सेफ है, 197 के आसपास ही वैल्यू आ रही है आपको कुछ इस तरीके से, तो दिस दीज फुटिंग्स आर सेफ।
ओके, लेकिन जहां 200 के ऊपर हल्का से भी बढ़ रहा है ना, तो मान के चलो कि वहां पे आपको फेलियर आ रहा है वहां पे एसबीसी के लिए। तो पहले हमने क्या चेक किया, हमने चेक किया डिफ्लेक्ट हमारा डिफॉर्म शेप, फिर हमने दो स्टेप्स यहाँ पे आए एंड वी चेक द सॉइल प्रेशर। एंड सॉइल प्रेशर की कंडीशन क्या है, इफ आई कैन जस्ट कम एंड मेंशन हियर, एसबीसी की कंडीशन क्या है कि जो भी आपको आएगा वैल्यू सॉइल प्रेशर, ओके, यहाँ पे देखो, इफ आई कैन जस्ट कम ओवर हियर, द वैल्यू शुड बी लेस देन एसबीसी वैल्यू। ओके, जो भी आपको यहाँ पे सॉइल प्रेशर देखने को मिल रहा है, दैट सॉइल प्रेशर वैल्यू शुड बी लेस देन द एसबीसी वैल्यू। ओके, तो ये रहा पहला आपका कंडीशन एसबीसी के लिए, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके लिख देते हैं, एसबी सॉइल प्रेशर शुड बी लेस देन एसबीसी वैल्यू। सेकंड का क्या था आपका कंडीशन डिफ्लेक्शन के लिए, डिफ्लेक्शन के लिए था डिफ्लेक्शन वैल्यू should be less than the allowable settlement value। ओके, allowable settlement, कुछ इस तरीके से ये हमारी सेकंड कंडीशन रहेगी। लेट मी जस्ट सजेस्ट दैट। ओके, ये हमारी सेकंड कंडीशन रहेगी। इन थर्ड कंडीशन क्या है, पंचिंग शेयर शुड बी ऑलवेज व्हाट, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 1। ओके, लेट मी जस्ट गो फॉर द टेक्स्ट कमांड, इट शुड बी ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, ये तीन कंडीशन आपको कैसे भी करके आपको सेटिस्फाई करनी ही करनी है। तो इफ यू रिमेंबर, हमारी जो एसबीसी की कंडीशन थी सॉइल कंडीशन में थी, थोड़ी चीजें वहां पे फेल कर रही हैं एसबीसी की कंडीशन में। ओके, सेम थिंग फॉर डिफ्लेक्शन ऑल्सो, कि थोड़ी चीजें वहां पर भी फेल कर रही हैं। बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि जो जो चीजें आपको चेक करनी है, देन विल गो एंड स्टार्ट सॉल्विंग वन बाय वन। ओके, तो थर्ड चीज क्या रहेगी, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि ये बहुत क्लोज है, 200 के आसपास हल्का सा ऊपर जा चुका है। यहाँ वहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको मैजेंटा कलर देखने को मिल रहा है, वहाँ वहाँ पे हल्का सा जो वैल्यू है वो 200 के आसपास ही घूम रहा है, या फिर 200 के आसपास से थोड़ा ऊपर बढ़ चुका है। ठीक है, तो दो चेक्स हमने कर लिए। थर्ड चेक जो पंचिंग शेयर का होता है, आपको वापस डिस्प्ले में जाना है, जाने के बाद आपको जाना है शो पंचिंग शेयर डिजाइन के लिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, ये जो हमारा स्टैंडर्ड टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार के लास्ट दो ऑप्शन ही इसी के बारे में। तो शो पंचिंग शेयर पर जाके देखिए, तो ये गेटिंग वैल्यूज 1.165 1.275, तो जो भी एक के ऊपर है दैट इज ऑलवेज फेलियर हियर। ओके, दो के ऊपर भी आपको वैल्यूज मिल रही हैं। बट इफ यू रिमेंबर, जब हम लोग डिफ्लेक्शन चेक कर रहे थे इन द वेरी फर्स्ट कंडीशन, तो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या था, डेड लोड था। तो इफ यू कम एंड चेक हियर योर पंचिंग शेयर, तो पंचिंग शेयर में भी आपको क्या करना है, कॉलम का जो जॉइंट पॉइंट रहेगा, नॉट द एज पॉइंट, जॉइंट पॉइंट जो कॉलम का रहेगा उस पर राइट क्लिक करके आपको चेक करना है कि कौन सी कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज की जा रही है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो कॉम्बिनेशन जनरेट करता है सिस्टम, डीकॉन S1 एंड डीकॉन S2 जनरेट हो रहा है। तो व्हाट विल आई डू, आई जस्ट अनलॉक माई मॉडल फॉर नाउ, बिकॉज आई वांट माई कॉम्बिनेशंस जो हमने यहाँ पे डिफाइन किए थे, राइट। हमारा डेड लोड पेन लाइव लोड का मुझे ये वाले कॉम्बिनेशन चाहिए। ओके, तो हमने इसको इंपोर्ट कर रखा है ऑलरेडी इन द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो व्हाट विल आई डू, आई गो फॉर डिजाइन, कॉन्क्रीट स्लैब पर डिजाइन के अंदर जाऊंगा एंड आई गो फॉर दिस वन, सेलेक्ट डिजाइन कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर आके आई टेक दिस टू इन, आई पुश दिस टू आउट। मुझे बस ये दो कॉम्बिनेशन चाहिए, जस्ट एज पर माय IS 456 कोड बुक। इतना करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करके आपको फोर्थ या फिफ्थ टाइम शायद हम लोग वापस इसको एनालिसिस कर रहे हैं। सी व्हेन यू वर्क विथ फुटिंग्स स्पेशली, आपको मिनिमम 10 से 12 बार तो करना ही पड़ेगा आपको एनालिसिस। ओके, जहां जहां पे फेल करेगा आपको वापस बार बार जाके एनालिसिस कर रन करके यू हैव टू कीप डूइंग इट। तो आई वेरी क्विकली show you the values again because we have changed the combinations, because ये तो सेम ही रहेगा। we'll just see once more। okay, so we'll go for a deflection, we'll go for our surface combination and we can see कि हल्का यहाँ वहाँ पे फेल अभी भी है। we can go for our this one soil pressure because we're checking the combinations properly here। okay, step by step हम लोग जब जा रहे थे we were taking the combinations properly everywhere। तो जब आप इसमें जाओगे शो पंचिंग शेयर के अंदर, इसमें भी आपको वही करना है, आपको उसको खोलना है एंड चेक करना है कि आपने सही कॉम्बिनेशन लिया है कि नहीं लिया है। एज आई वाज सेइंग, जब पंचिंग शेयर की बारी आएगी तो 1.5 डेफिनेटली हम लोग कंसिडर करेंगे। एंड ये एक पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था कॉलम लोकेशन का। जनरली इंटीरियर पे ही आता है कॉलम लोकेशन, बट कभी कभी बार क्या होता है कि जब आप एसेंट्रिक फुटिंग पे वाला काम कर रहे हो तो ये कॉलम लोकेशन मूव हो सकती है। ओके, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यूज कॉलम लोकेशन, ये हल्का सा एसेंट्रिकली कहीं पे जा सकता है। ओके, तो बी मेक श्योर कि आपकी कॉलम लोकेशन हमेशा इंटीरियर हो यहाँ पे, एंड यू कैन जस्ट कम डाउन एंड यू कैन सी मैक्सिमम डिजाइन shear stress एंड shear stress कैपेसिटी जो मिल रहा है आपको वैल्यू। इफ यू डिवाइड दिस टू, ओके, इफ यू डिवाइड 1.6 डिवाइड बाय 1.25, तब जाके आपको ये वैल्यू मिलती है।
Okay, it's in decimal, so 1.279 आपको दिख रहा है, otherwise it is 1.28 if you take it to 2 decimal digits. Okay, तो ये आपको हमेशा मेंटेन करना है एक के नीचे. ऑलराइट, तो वी हैव चेंज आवर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग. अब मुझे ये वैल्यू एक के नीचे लानी है. तो ये वैल्यू कैसे नीचे लाऊंगा मैं? तो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज क्या होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, तो ये मेरी एक फुटिंग है. राइट, ये मेरी फुटिंग है. इस पे क्या हो रहा है, इस पे मेरा एक कॉलम आके बैठा हुआ है कुछ इस तरीके से. एंड बिकॉज इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्सेस. ओके, बिकॉज इट सब्जेक्ट एक्सियल फोर्सेस, इट वांट्स टू ब्रेक थ्रू दिस फुटिंग. पंच करके बाहर निकलना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल, यू टेक अ थिन पेपर एंड यू ट्राई टू पोक अ होल थ्रू इट बाय यूजिंग अ पेंसिल और पेन. तो वही बेसिकली चीज हो रही है यहाँ पे. ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी जो थिकनेस रहेगी, फॉर एग्जाम्पल इनिशियली अगर मैं एग्जाम्पल दूं, पेपर बहुत थिन रहता है. राइट, एंड इफ एन व्हेन सम फोर्स कम्स एन एक्स ऑन इट, कोई भी पेन हो या फिर पेंसिल हो, इट कैन डायरेक्टली टेयर थ्रू इट. ऑलराइट, तो अगर मैं अपनी जो पेपर की थिकनेस इसको मैं हल्का सा इंक्रीज कर दूं कुछ इस तरीके से, कैन द सेम पेंसिल और पेन पंच थ्रू इट विद दैट सेम ईज? द आंसर इज नो. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी जो डेप्थ होगी फुटिंग की उसको इंक्रीज करना है, ताकि जब ये लोड आए, माई फुटिंग शुड बी एबल टू विथस्टैंड दैट लोड एंड डोंट गो अंडर पंचिंग फेलियर. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस बीइंग द केस जहां पे ये हो रहा है, लेट मी जस्ट इरेज दिस पार्ट, द बॉटम पार्ट, लेट मी जस्ट इरेज दिस होल थिंग. मुझे क्या करना है, मुझे अपनी फुटिंग की जो है डेप्थ जो है हल्की सी इंक्रीज कर देनी है. ओके, दिस वे इट विल बी स्टिफ इनफ. ठीक है, इट विल बी स्टिफ इनफ टू टेक द कॉलम्स एक्चुअल लोड एंड नॉट अंडर फेलियर. बहुत जन क्या करते हैं, दे गो फॉर पेडेस्टल आल्सो. ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका पेडेस्टल आता है. आई यूज द रॉन्ग ऑप्शन. या पेडेस्टल, तो इससे क्या होता है कि पहला जो अब आपका लोड आएगा तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर उसके बाद एक बड़े से एरिया पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा. ओके, तो पंचिंग फेलियर की जो आपकी जो संभावना होती है वो कम हो जाती है. ओके, बट इफ इन केस आप पेडेस्टल नहीं डाल रहे हो वहां पे, ओके, देन व्हाट डू यू कैन इंक्रीज द डेप्थ ऑफ योर फुटिंग. ओके, तो इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द फुटिंग करते ही क्या होगा, आपका जो पंचिंग शेयर का वैल्यू है, इट ऑटोमेटिकली कम डाउन अंडर 1. ओके, so I wanted to explain one more thing, the concept here, the concept being depth of the footing. ठीक है, depth of the footing. Okay, and the relationship of it with the deflection and SBC check. ठीक है, अभी मेरी डेप्थ कितनी है, 300 के आसपास की डेप्थ है. राइट, तो अगर मैं डेप्थ को के साथ कुछ करूंगा तो क्या मेरा डिफ्लेक्शन का वैल्यू या फिर एसबीसी का वैल्यू वेरी करेगा क्या? ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू चेक फॉर नाउ. तो मैं इसको अनलॉक करता हूँ. आई नो एवरीथिंग इज 300, तो आई गो फॉर डिफाइन, आई गो फॉर सेक्शन प्रॉपर्टीज, लैब सेक्शंस, एंड मैं क्या करता हूँ, ऐड कॉपी ऑफ फुटिंग करके आई इंक्रीज फुटिंग इन द इंटरवल ऑफ 100 mm. सो आई गो फॉर 400 mm फुटिंग. ओके, इसको मैं 400 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 400 करके आई विल मेक इट ओके हियर. देन आई डू ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी अगेन, आई गो फॉर फुटिंग 500 mm. ठीक है, इफ यू वांट यू कैन गो फॉर 50 mm increments also, but I'm just doing it here for 500 100 increment. Add copy of property करके I'll go for footing, I'll make it 600 mm and I'll make sure कि यहाँ पर भी आपका 600 mm ही हो. इसको मैं करता हूँ ओके. So 300 mm 4 5 and 6 I have made. I'll click on OK. Now what will I do? जितनी भी मेरी footings हैं, I'll automatically make them 400 mm thick. तो I'll go for the same option, select properties, frame sections, जितने भी not frame sections, select properties, slab sections, 300 का जो भी रहेगा सेलेक्ट करूंगा. सेलेक्ट करने के बाद I'll go for assign, I'll go for shells, slab section. आप नोट कर लो, इस पाथ को आप नोट कर लो, assign shells slab sections में जाने के बाद I'll make everything as 400 mm. ओके, फिर से I'll run the analysis again to see कि 400 mm से कितनी मेरी पंचिंग शेयर में चीजें सेफ हो रही हैं. ओके, एंड वन मोर थिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डेप्थ ऑफ द फुटिंग एंड द एसबीसी एंड डिफ्लेक्शन चेक. क्या डेप्थ इंक्रीज करने से डिफ्लेक्शन पे या फिर एसबीसी पे कोई फर्क पड़ा क्या? विल चेक दैट आल्सो. द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज आई विल कम ओवर हियर, आई विल गो फॉर द कॉम्बो सर्विस वाला, आई क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके. तो यू कैन सी डिस्पाइट मी इंक्रीजिंग माई डेप्थ, अभी भी मुझे जो है 24.5 के आसपास, 25 के आसपास ही मुझे जो है वैल्यूज आ रही हैं. तो देयर इज नो मेजर डिफरेंस बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द फुटिंग. ठीक है, अगर मैं एरिया इंक्रीज करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे वेरिएशन आएगा. ओके, तो आई गो फॉर द एसबीसी चेक नाउ. ओके, आई क्लिक ऑन अप्लाई हियर एंड यू कैन स्टिल सी कि मुझे जो वैल्यूज आ रही थी अभी भी 200 के आसपास की वैल्यूज आ रही है मुझे. इवन दो आई हैव इंक्रीज ऑल द फुटिंग्स बाय 100 mm थिकनेस, now not much variation can be
नोटिस्ड हियर। बट व्हेन इट कम्स टू पंचिंग शेयर, आप पंचिंग शेयर के अंदर आओ तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे वैल्यूज एक के ऊपर थी, ऑलमोस्ट वैल्यूज जो है एक के अंदर आ चुकी है सब जगह पे। ओके, एक्सेप्ट दिस पार्ट। ऑलराइट, यहाँ पर छोड़कर नीचे में सब देखो, आप आराम से आपकी वैल्यू जो है आ चुकी है, किसके अंदर, वैल्यू आ चुकी है आपकी 1 के अंदर। तो पंचिंग शेयर ऑटोमेटिकली बस 100 mm की थिकनेस इंक्रीज करने से मेरा पूरा पंचिंग शेयर यहाँ पे सेफ हो गया। ओके, वेयर एज दिस आर लेफ्ट, अब मैं इनकी साइज वापस से इंक्रीज करूंगा। ओके, तो आई जस्ट सेलेक्ट दम वन बाय वन, यू हैव टू सेलेक्ट दम, कुछ इस तरीके से आप सेलेक्ट करो इनको, एंड लेट अस असाइन दम दी 500 mm का थिकनेस नेक्स्ट। ओके, तो आई जस्ट सेलेक्ट ऑल दिस, मेक श्योर कि आपने कहीं पे भी कॉलम सेलेक्ट ना किया हो, देन असाइन शेल्स स्लैब सेक्शन, एंड मैं अब 500 mm का मैं यहाँ पे असाइन करूंगा। ठीक है, अब ऊपर के 400, नीचे के 400, बीच के जो है वो 500 के हैं। लेट मी रीरन द एनालिसिस, एंड फिर से इसकी पंचिंग शेयर चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो एक बार वापस से आप देख लीजिए, अब मैंने इसको 500 कर दिया है। कॉम्बिनेशन में चलते हैं, सर्विस पे चलते हैं, अप्लाई ओके करते हैं। इफ यू सी हियर, अभी भी आपको जो है 25 mm के आसपास की वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पर जो ये फेल कर रहा था, आज अभी भी फेल कर रहा है ये। ठीक है, ये यहाँ पर भी ये ऑलमोस्ट 25 टच कर रहा ही कर रहा है। ठीक है, तो यू कैन सी हियर कि डिस्पाइट मी इंक्रीजिंग इट बाय अदर 100 mm ऑफ थिकनेस, मेरे डिफ्लेक्शन में कोई उतना कुछ वेरिएशन नहीं आया है। सेम थिंग फॉर एसबीसी, इसको मैं वापस अप्लाई करूंगा एसबीसी को, क्लिक ऑन ओके, एंड यू कैन स्टिल सी अभी भी 200 के आसपास ही घूम रहा है, डिस्पाइट इट बीइंग इंक्रीज बाय 200 mm थिकनेस। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि देयर इज नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन व्हाट, बिटवीन द डेप्थ ऑफ योर फुटिंग एंड एसबीसी एंड डिफ्लेक्शन चेक। ओके, एसबीएन से डिफ्लेक्शन चेक आपके एरिया पे डिपेंड करेंगे, ऑलराइट, नॉट ऑन द थिकनेस ऑफ योर फुटिंग, ऑन द एरिया। लेकिन जब पंचिंग शेयर की बारी आती है तो यू कैन सी हियर नाउ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव कम अंडर द वैल्यू ऑफ 1। अगर कुछ चेक करना है तो आपको इसको खोलना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, अंदर जाके आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे वैल्यूज। ओके, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अगेन दिस टू फुटिंग्स आर अबव 1, तो डेफिनेटली इनको हमको वापस से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो विल जस्ट सेलेक्ट दिस, विल गो फॉर असाइन शेल्स स्लैब सेक्शंस, विल गो फॉर 600 mm, क्लिक ऑन अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। ऑलराइट, तो अभी हमारे पास 400 mm की फुटिंग्स हैं, 500 mm की फुटिंग्स हैं, एंड 600 mm की फुटिंग्स हैं, बट नो वेयर वी हैव इंक्रीज द साइज ऑफ द फुटिंग्स एनीवेयर। ओके, अभी भी जो हम लोग इनिशियल लेके चल रहे थे वैल्यूज, ये वाले वैल्यूज हम लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आई कम बैक टू दी सेफ। ओके, कैलकुलेशन हो चुका है, एंड आई जस्ट डायरेक्टली चेक द पंचिंग शेयर दिस टाइम, नाउ दैट वी हैव अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो पंचिंग शेयर में सब कुछ सेफ हो गया, बट द सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट व्हाट, द सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट द एसबीसी चेक। एसबीसी चेक में 1 2 3 4 फुटिंग जो है ये 200 के बहुत करीब है। ठीक है, ये 193 194 के आसपास ही घूम रहे हैं, बट यहाँ पे देखो इट इज वेरी क्लोज टू 200। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू इंक्रीज देयर साइजेस। ठीक है, तो अगर मैं फुटिंग की साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो फुटिंग की साइज इंक्रीज करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है जो जो फुटिंग आपको साइज इंक्रीज करना है, जस्ट सेलेक्ट देम लाइक दिस। ओके, एरियाज हमने सेलेक्ट कर लिए, विल गो फॉर एडिट, विल गो फॉर एडिट शेल्स, विल गो फॉर एक्सपैंड बार श्रिंक शेल्स। ओके, प्लीज नोट दिस स्टेप, आपको जितने भी फुटिंग्स हैं उनको सेलेक्ट करना है जिसकी साइज आपको इंक्रीज करनी है। आपको एडिट में जाना है, एडिट शेल्स में जाना है, जाने के बाद आपको जाना है एक्सपैंड स्लैश श्रिंक शेल्स में जाना है आपको। यहाँ पे जाने के बाद आप 100 mm से इसको इंक्रीज कर दो। ठीक है, मतलब सब लोग बाहर की तरफ इंक्रीज हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। होने के बाद जस्ट सेलेक्ट देम अगेन। ओके, सेलेक्ट करके यू जस्ट मेक श्योर कि फिक्सिटी इनके पास है, बिकॉज वी हैव इंक्रीज द साइज, तो ये नए जॉइंट पॉइंट्स बन के आपके लिए आएंगे। ओके, जस्ट सेलेक्ट दम ऑल अगेन, गो टू असाइन, गो टू जॉइंट्स, गो टू रिस्ट्रेंट्स, एंड एक्स एंड वाई डायरेक्शन में इनको आप रिस्ट्रेन करवा दो। करवाने के बाद यू कैन रन द एनालिसिस अगेन। Okay, now because you have changed the size, it will take some extra time, but it will work out. Okay, इतना होने के बाद the first thing I'll check is deflection. Deflection for what? Deflection for combo case of service. Click on apply, click on OK, and you can see now कि आपकी जो value थी deflection के अंदर, it has become 21. Okay, 21. Okay, ये values अभी 24 के आसपास हैं, so if you want to increase their sizes also, you can go ahead and increase those sizes. But यहाँ के आप you can see here all these values have decreased now. Okay, अगर आपको ये चेक करना है
आपको सॉइल प्रेशर चेक करना है तो यू कैन क्लिक ऑन द अगेन सॉइल प्रेशर, आप अप्लाई करो, ओके करो, एंड यू कैन सी ये इसका और इसका देखो सॉइल प्रेशर कम हो चुका है। नाउ दिस वैल्यूज आर 194 195 के जो आसपास की वैल्यूज हैं। अगर आप इनको 180 के आसपास लाना चाहते हो तो अगेन यू कैन इंक्रीज 50 mm। ओके, इतना करने के बाद आपको अनलॉक करना है एंड यू हैव टू गो टू ड्रॉ। ओके, ड्रॉ में जाने के बाद डिजाइन स्टेप्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू गो फॉर दिस पार्ट, व्हाट यू कॉल इट, हमारा जो चेक होता है ना स्टील के लिए कि कितना स्टील लगेगा क्या लगेगा, उसके लिए आपको ड्रॉ डिजाइन स्टेप्स करने आपको पड़ते हैं। अगर आपको साइज पता करना है तो आप डायमेंशन लाइन लेके डायमेंशन लाइन ड्रॉ कीजिए, तो आपके पास एक नई फुटिंग आई है 2.7 क्रॉस 2.7 की। ओके, सेम थिंग फॉर हियर, ये भी फुटिंग जो रहेगी आपकी, ये फुटिंग का भी आपका जो एरिया है ये चेंज हो चुका है। तो जो हमारे इनिशियल साइजेस थे जो हमने एक्सेल शीट में बनाए थे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव वर्कड आउट एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू। ओके, इफ यू रिमेंबर हमारे पास और एक कंडीशन थी जो हमने इसके अलावा एक एक्स्ट्रा पी ए मैक्स एंड पी ए मिनिमम की कंडीशन थी जो हमने ली नहीं थी। ठीक है, दैट इज बिकॉज हमें सेफ में कैसे भी हम लोग पूरा एनालिसिस करने ही वाले थे, तो आई डिडंट डू इट। ओके, तो लेट मी जस्ट ओके, तो ये आपको नोट करना पड़ेगा। वंस यू हैव इट नोटेड डाउन यू कैन मेक योर ओन सेपरेट फुटिंग्स फॉर दिस। ओके, तो इतना होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डू, दैट इज बेसिकली इसको हम लोग को डिजाइन ड्रॉ स्टेप्स करके वी हैव टू सी द एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। ओके, तो मैं क्या करूंगा, आई विल गो फॉर ड्रॉ। ठीक है, अभी मैंने क्या यूज किया था, आई यूज ड्रॉ डायमेंशन लाइन यूज किया था मैंने, इसको यूज करके आई हैड जस्ट चेक दिस डायमेंशन राइट, कुछ इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगा, वापस ड्रॉ के अंदर जाऊंगा, बट दिस टाइम आई यूज अ ड्रॉ डिजाइन स्टेप्स वाला ऑप्शन। ठीक है, इसको मैं यूज करूंगा एंड द मोमेंट आई स्टार्ट टू ड्रॉ दिस, ठीक है, अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा तो आई विल नॉट गेट अ प्रॉपर मिड लाइन। ठीक है, ये मुझे प्रॉपर मिड लाइन चाहिए, तो हाउ डू आई गेट इट, तो उसको लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू गेट अ अनदर जॉइंट पॉइंट ओवर हियर। तो मैं ड्रॉ के अंदर जाऊंगा, आई गो फॉर ड्रॉ जॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो वैल्यू जो है एमएम में है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम ड्राइंग अ लाइन हियर, मुझे इस जॉइंट पॉइंट के बिल्कुल बराबरी में मुझे एक पॉइंट चाहिए ताकि आई कैन ड्रॉ वेरी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर टू देयर। राइट, तो मैं क्या करूंगा, एमएम में है तो आई गिव वैल्यू ऑफ -2000, मतलब 2 मीटर के आसपास की मैं वैल्यू लूंगा। एंड आई यूज ऑफसेट है, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफसेट है ये। ठीक है, ऑफ प्लान प्लान ऑफसेट, तो मैं माइनस में दूंगा वैल्यू। ठीक है, बिकॉज आई वांट द वैल्यू टू गो इन द नेगेटिव डायरेक्शन, मुझे चाहता हूँ यहाँ पर आए, बिकॉज एक्स इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, आई गेट दैट पॉइंट ओवर हियर। Okay, now same thing I'll do for y also. I'll just make it 0 completely here, just a second, and I'll give the value as 2000, but is a value positive because y is direction बढ़ रहा है, so you can take anything and just give a point over there. Okay, if you want to do it for multiple of them, you can create for multiple of them as well. ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक बार ये पॉइंट्स आपके जनरेट हो गए, पॉइंट जनरेट होने के बाद आप क्या करोगे, आप अगर आप ग्रिड चाहते हो तो ग्रिड बंद करते हैं ताकि यू कैन सी द पॉइंट्स क्लियरली। नाउ यू गो फॉर ड्रॉ डिजाइन स्ट्रिप्स, एंड ए डायरेक्शन में मुझे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जस्ट क्लिक ओवर हियर, इस जॉइंट पॉइंट में क्लिक करूंगा विच इज एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू दिस। टिक इट ऑल द वे ओवर हियर, आई शुड गेट अ ग्रीन लाइन। जब तक आपको ग्रीन लाइन नहीं आ रही है आप 90 डिग्री एंगल पे नहीं हो, तो यहाँ पे ड्रॉ करके छोड़ देना है यहाँ पे। हिट एस्केप एंड कम आउट ऑफ द कमांड। ओके, अगेन कैन गो फॉर ड्रॉ, ड्रॉ डिजाइन स्ट्रिप्स। अभी मैंने स्ट्रिप ए बनाया था, अभी मैं स्ट्रिप बी बनाऊंगा। स्ट्रिप बी में भी यही करूंगा, आई जस्ट टेक दिस जॉइंट पॉइंट, zoom in कर लेना, joint point select कर लेना, and then just drag it all the way down until you get the green line, and then just let it go. Okay, very quickly and very easily we just draw multiple of these lines. Okay, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे इसको। ओके, अभी जनरली जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको सारे फुटिंग्स पर ड्रॉ करना है, ऐसे नहीं कि आपने बस एक ही लाइन ऑफ फुटिंग्स पर ड्रॉ किया एंड यू वाइंड अप, नहीं, आई एम एक्सप्लेनिंग, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट यूजिंग दिस वन पर्टिकुलर फुटिंग। ओके, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी बाकी के हैं फुटिंग्स इनको मैं हाइड कर दूंगा अभी के लिए। ऑलराइट, लेट मी जस्ट हाइड दिस फुटिंग्स, हाइड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो मैंने अभी स्ट्रिप ए ड्रॉ किया है, मैंने अभी स्ट्रिप बी ड्रॉ किया है, तो जो भी स्ट्रिप आप ड्रॉ करोगे यू कैन सेलेक्ट दिस। अगेन जैसे हमने यहाँ पे क्या था, पंचिंग शेयर के लिए मैंने खोल के हमने चेक किया था कि अंदर क्या वैल्यूज आ रही है, सेम थिंग यहाँ पर भी करना है आपको। जैसी डिजाइन स्ट्रिप आपने ड्रॉ की, इसको आप खोलो, खोल के चेक करो कि क्या रिबार मटेरियल यूज किया है यहाँ पे। ओके, बिकॉज 100% ऑफ द टाइम इट यूज अ डिफॉल्ट मटेरियल ओवर दैट, जिसको आपको चेंज करना है, तो आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, आप इसको HYSD 500 करके 550 करके चेंज करो इसको यहाँ पे। ओके, सेम थिंग यू डू, कुछ इस तरीके से आप सारा चेंज कर दो यहाँ पे। ओके,
चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वापस से एनालिसिस रन करना है आफ्टर यू हैव ड्रॉन द डिजाइन स्टेप्स, बिकॉज नाउ द वैल्यू इज सेफ। हमने देखा था राइट, हमारी जो फुटिंग्स हैं ये तीनों कंडीशन में सेफ हो चुकी हैं। सॉइल प्रेशर जो है लेस देन एसबीसी है, डिफ्लेक्शन वैल्यू जो है वो लेस देन अलाउबल सेटलमेंट है, एंड पंचिंग शेयर इज लेस देन 1। ओके, वैल्यूज जो सेटलमेंट में आ रही है सॉइल प्रेशर में 194 195 के आसपास आ रही है। तो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट यू कैन इंक्रीज द साइज लिटिल बिट, ताकि जो वैल्यू है वो और कम हो जाए। ठीक है, तो विल कम बैक टू द सेफ अगेन। नाउ इफ यू सी दिस पार्ट इज डन, एनालिसिस वगैरह हो चुका है हमारा। नाउ यू हैव टू गो फॉर डिजाइन पार्ट। ओके, डिजाइन, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, स्टार्ट डिजाइन बार चेक करना है आपको। तो कुछ इस तरीके से आपका वैल्यूज बाहर निकल के आएंगे। नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल गो फॉर डिस्प्ले एंड आई विल गो फॉर शो स्लैब डिजाइन। पहले मैंने क्या किया था, आई वेंट फॉर डिजाइन, कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, कंक्रीट स्लैब डिजाइन, एंड आई डिड दिस पार्ट। स्टार्ट डिजाइन पर चेक मैंने किया। ये होने के बाद मैं अब क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग कमिंग इन डिस्प्ले। डिस्प्ले में आके आई एम गोइंग फॉर शो स्लैब डिजाइन में। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दो चीजें मिलती हैं, एक होता है आपका स्ट्रिप बेस्ड मेथड और एक होता है आपका एफईएम बेस्ड मेथड। हम लोग अभी स्ट्रिप्स ड्रॉ किए हैं तो विल गो फॉर द स्ट्रिप बेस्ड मेथड ओनली। स्ट्रिप में आपका लेयर ए जो है, ये अपना लेयर ए है जो हमने ड्रॉ किया था, तो इसके हिसाब से आपको वैल्यूज मिल रही हैं। तो आई जस्ट से कि मुझे बॉटम का रिबार दिखाओ, तो क्लिक ऑन द दिस ऑप्शन, क्लिक ऑन अप्लाई, तो आपको बस ये बॉटम रिबार की वैल्यू दे रहा है। एंड वॉट एवर वैल्यू आर सीइंग 909.7, 1006.82, दिस इज एरिया पर यूनिट वर्थ, मतलब 909.7 पर मीटर का आपको वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज एक्चुअली नॉट यूजफुल फॉर अस। इफ यू वांट टू सी रीबार एरिया फॉर स्ट्रिप, आप क्लिक करो, अप्लाई करो, तो जितना भी आपने स्ट्रिप ड्रॉ किया है ना, उस स्ट्रिप के लिए ये आपको वैल्यू नजर आ रही है 2183। अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट यूजफुल फॉर अस। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, आई डायरेक्टली गो फॉर दिस ऑप्शन, reinforcing स्पेसिफाइड इन स्लैब रिबार ऑप्शन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बहुत लोग ये वाला भी ऑप्शन यूज करते हैं कि अगर आप बॉटम में आप अगर बस अपना मेंशन कर दो कि 12 का रिबार चाहिए आपको, तो इट विल जस्ट गिव यू द वैल्यू 20 ऑफ 12 प्रोवाइड कर दो, इट विल सेटिस्फाई वॉट एवर द एरिया रिक्वायरमेंट इज देयर। एरिया रिक्वायरमेंट बीइंग दिस पार्ट 2183। ओके, हम लोग चेक कर रहे हैं बॉटम रिबार के लिए। ऑलराइट, तो अगर मेरे पास एक फुटिंग है, यहाँ पे कुछ एक तरीके की फुटिंग वापस ड्रॉ करता हूँ मैं, तो ये मेरी फुटिंग है। इस फुटिंग की जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट है बॉटम एरिया के लिए, वो रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट है करीब 2183 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मेरी एरिया की जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 2183, ये वैल्यू जो है आपको एरिया में मिल रही है। ठीक है, जस्ट कम ओवर हियर एंड जस्ट चेक इट। ओके, तो इतना स्क्वायर में आपको एरिया की जरूरत, मतलब स्टील की जरूरत है। ठीक है, सो आइदर यू कैन कैलकुलेट फॉर दिस, ऑलराइट, यू कैन फाइंड द डाया ऑफ बार एंड पाई डी स्क्वायर बाय 4 करके कर सकते हो, या फिर यू लेट द सिस्टम डू इट, आप इसको अप्लाई करके ओके कर दो। तो 20 ऑफ 12 आपको मिलेगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आओ, तो एरिया बीइंग 2183 स्क्वायर। ओके, स्क्वायर, और आपको जो है 12 के 20 बार्स देने पड़ेंगे यहाँ पे। ओके, या फिर आप क्या कर सकते हो, एज आई वाज सेइंग कि आई डोंट यूज दिस ऑप्शंस। जनरली मैं क्या करता हूँ, आई कम ओवर हियर। ओके, आई कम ओवर हियर एंड क्लिक ऑन टिपिकल यूनिफॉर्म रीइंफोर्सिंग स्पेसिफाइड बिलो के आसपास आता हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा सेकंड ऑप्शन है। आई ऑलवेज कम ओवर हियर। आने के बाद जो भी आपको ये वैल्यू दिख रही है राइट, जो भी आपकी एरियाज आ रहे हैं यहाँ पे, यू कैन जस्ट गो फॉर दिस एंड जस्ट अ सेकंड। ओके, जितनी भी आपको वैल्यूज आ रही हैं, कैन जस्ट टेक दिस वैल्यूज एंड आप यहाँ पे अपना चेंज करो और 12 करो इसको यहाँ पे, एंड यू कम इन, जस्ट इफ यू मेक इट नन एंड अप्लाई, आपको वैल्यूज नजर आएंगी यहाँ पर। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हैं आपको नजर आ रही हैं यहाँ पर राइट। तो अब क्या करो, आप यहाँ पर आओ। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करो, गो फॉर द काइंड ऑफ बार यू वांट एंड गिव द साइज। फॉर एग्जांपल अगर मैं 200 दे रहा हूँ यहाँ पे, क्लिक ऑन अप्लाई, तो यू कैन सी कि बहुत जितनी रिक्वायरमेंट थी उसमें से अभी 1059 बचा हुआ है, 937 बचा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, स्पेसिंग जो होगी मेरे बार्स के बीच में, स्पेसिंग जो होती है राइट, इफ आई कम बैक टू द पेन फॉर अ सेकंड, ऑलराइट, लेट मी जस्ट डिलीट दिस। तो फॉर एग्जांपल मेरी एक फुटिंग है, अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी जो रिक्वायरमेंट है करीब करीब बॉटम मेश के लिए 2183 था शायद राइट, स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। अब इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आई विल प्रोवाइड 12 के रीबार्स इन लाइक दिस। अभी हम लोग ए स्टेप पे काम कर रहे हैं, तो आई विल प्रोवाइड 12 के strips like this at what distance, at 200 distance. Okay, now because I'm providing a 200 distance, मुझे सेफ बोल रहा है कि नहीं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल डिक्रीज द साइज, आई विल मेक इट 150 क्लिक ऑन अप्लाई। तो देखो अभी भी हल्का सा रिक्वायरमेंट बाकी है, तो आई विल डिक्रीज इट फर्दर, आई विल मेक इट 100 स्पेसिंग। तो मैं स्पेसिंग कम करने से क्या कर रहा हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग मोर नंबर ऑफ बार्स। तो जहां पे 200 में मैं बार्स प्रोवाइड कर रहा था, अभी मैं 100 की स्पेसिंग पे बार्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से।
कुछ इस तरीके से आई एम प्रोवाइडिंग दी बार्स इन द स्ट्रिप ए डायरेक्शन। ओके, तो जब मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ क्या, आई एम प्रोवाइडिंग 12 mm डाया, ओके 12 mm डाया at 100 mm 12D, या फिर 12T भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, 12T at mm center to center। okay, when I am doing this, then my value is getting satisfied here। समझ लो इस बात को, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, अगर मैं इसे नन पे करता हूँ एंड क्लिक ऑन अप्लाई करता हूँ, तो यू कैन सी हियर कि मुझे एक ब्लू लाइन नजर आ रही है, ठीक है। इफ यू रिमेंबर आई ऑलवेज से कि आपको ये अपने स्टेप ए ड्रॉ किया है तो आपको इसका परपेंडिकुलर जाना है, ठीक है। तो मैं जब वो बोल रहा था यहाँ पे आप यहाँ पे आओ, तो मेरी अगर ये स्टेप ए मैंने ड्रॉ किया है, तो जितनी भी आपकी रीबार्स आएंगी, इफ यू सी हियर, okay, let me just change the color to, let's say, green। ओके, सो जितनी भी आपकी बार्स आ रही हैं वो आ रही हैं परपेंडिकुलर टू दिस। ओके, दिस इज माय स्ट्रिप ए। लेट मी जस्ट कंट्रोल Z दैट, लेट मी जस्ट गो फॉर अ ब्लैक लाइन, फिर ब्राउन लाइन, रेड, लेट मी जस्ट गो फॉर द ब्राउन लाइन। ओके, तो ये मेरा स्ट्रिप ए रहेगा, ठीक है। तो स्ट्रिप ए, आप इसके परपेंडिकुलर जाओगे आप, ठीक है। जितने भी आपको आएंगे ये स्ट्रिप पे रहेगा, ये आपकी लाइन रहेगी। ओके, ये जितने भी हैं आपके, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर जाएंगे आपके लिए, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर आप इसको लिख के AutoCAD में करोगे तो हाउ विल इट लुक, इट लुक समथिंग लाइक दिस ओनली। जस्ट टेक दिस, रोटेटिंग का ऑप्शन है हमारे पास, जस्ट अ सेकंड, या तो इसको लेते हैं यहाँ से एंड वी विल टेक इट ओवर हियर। ओके, समथिंग लाइक दिस इट विल लुक। ऑलराइट, तो ये आपने स्ट्रिप ए ड्रॉ किया, ये आपकी हो गई लाइन। अगर आप सेफ में भी आओगे तो आपको देखो यहाँ पे, whenever you're trying to go for the reinforcement, that if I just make it 200 or something, okay, यहाँ पे देखो आपको एक ब्लैक लाइन नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्लैक लाइन के बारे में ही मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। यहाँ पे लाइन जो है, जितनी भी आपकी स्ट्रिप पे होगी, आप उसके पर ये इस लाइन के परपेंडिकुलर आपको बस ड्रॉ कर देना है उन लाइंस को, ठीक है। तो ये एक डायरेक्शन हो गया हमारा। I'll come back to the safe again। Now I'll unlock the layer B। लेयर ए में हम लोग क्या करे थे, 12 at 100 mm हम लोग किए थे, अप्लाई किए थे, हम लोग का सेटिस्फाई हो चुका था। अब मैं लेयर बी ड्रॉ करूंगा, तो आप लेयर ए को क्लोज करो, लेयर बी करो एंड जस्ट मेक इट नन ओवर हियर। दैट वे यू विल बी एबल टू सी द वैल्यूज ओवर हियर। ओके, नाउ बिकॉज वी हैव टच दोस फुटिंग्स, आपको यहाँ पर भी इनकी वैल्यूज नजर आ रही हैं, बट दिस इज द फुटिंग दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस राइट नाउ। तो यहाँ पर भी क्या करूंगा, 2 3 5 7 के आसपास की मुझे रिक्वायरमेंट है, तो आई कम बैक टू द पेंट फॉर अ सेकंड, ठीक है। ये आपका एक तरह एक डायरेक्शन मैच हो गया, राइट। थोड़ा इसको जूम आउट कर लो, कम बैक ओवर हियर, ड्रॉ द सेम फुटिंग अगेन लाइक दिस, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट है करीब करीब 2357 की रिक्वायरमेंट है। तो कम बैक टू द पेंट एट हैंड, 2357 की रिक्वायरमेंट है, तो आई मेंशन 2357 mm² की मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एरिया की। एंड मैंने स्ट्रिप कैसे ड्रॉ किया है, मैंने स्ट्रिप ड्रॉ किया है इस डायरेक्शन में। ओके, आई जस्ट गो फॉर द लाइन कमांड एंड मैंने स्ट्रिप ड्रॉ किया है इस डायरेक्शन में। ओके, तो आप कर चाहते हो आप यहाँ पे मेंशन कर देना कि ये हो गया आपका स्ट्रिप ए और ये हो गया आपका स्ट्रिप बी। ओके, अब स्ट्रिप बी ड्रॉ करते ही आपकी जो लाइन आएगी, राइट, इट विल गो परपेंडिकुलर लाइक दिस। लेट मी जस्ट यूज दिस लाइन, विल गो परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कि मुझे कितना रीइंफोर्समेंट देना पड़ेगा। आई विल गो विद 12 at 100 mm center to center। okay, let me just select the whole thing, we'll just make it red and इसको हल्का सा हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। जनरली होता ही ऐसा है, whenever you're going for स्क्वायर फुटिंग, आपको दोनों डायरेक्शन में सेम रीइंफोर्समेंट ही देना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया, मेरी स्ट्रिप बी इस डायरेक्शन में है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने स्टेप्स प्रोवाइड करने हैं। देखो ए में मैंने इस डायरेक्शन प्रोवाइड किए थे, तो बी में मुझे इस डायरेक्शन में प्रोवाइड करने पड़ेंगे मेरे स्ट्रिप्स को कुछ इस तरीके से। ओके, तो जो भी वैल्यू आएगी आपकी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, द ग्रीन लाइन। ओके, कुछ इस तरीके से आपका ये है यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा। ऑलराइट, अब मुझे क्या करना है, मेरी स्ट्रिप बी हो गई, परपेंडिकुलर जाऊंगा मैं इसके, ये वाली ग्रीन लाइन परपेंडिकुलर, एंड ऑल दिस वैल्यूज जो भी आपके लाइंस आएंगे ना, रेड लाइन, दे शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस ग्रीन लाइन। ओके, ऑलराइट, तो अब यहाँ आते हैं वापस,
एज आई वाज सेइंग आई विल कम बैक ओवर हियर, विल स्टार्ट अगेन विद 200 ओनली। अप्लाई करो इसको यहाँ पे, अगेन रिक्वायरमेंट है तो रिड्यूस इट टू 150 mm। अगेन अप्लाई करो इसको, और कम हुआ अगेन अप्लाई करो इसको, 100 mm के पास लेके जाओ, एंड नाउ यू कैन सी इट इज सेटिस्फाइड। यू कैन टेक इट टू 125 ऑल्सो एंड सी अगर 125 पे सेटिस्फाई हो रहा क्या नहीं, हल्का सा रिक्वायरमेंट अभी भी है, तो मेक इट 100 एंड क्लिक ऑन अप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ये जो मैं अलग अलग कलर यूज करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एज एंड व्हेन यू ड्रॉ अ फुटिंग इन द ऑटोकैड, और क्या होगा, आप दोनों को भी सुपर इम्पोज करके यू विल मेक अ प्रॉपर मैश। ठीक है, तो स्ट्रिप ए जो होगा कुछ इस तरीके होगा, और इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगी। ठीक है, उस लाइन के जितने भी आप होंगे आपको इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सेम थिंग फॉर स्ट्रिप बी रहेगा, इसके लिए एक परपेंडिकुलर लाइन इस रहेगी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लाइन यू कैन जस्ट स्टार्ट ड्राइंग लाइक दिस। ओके, ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब आप सुपर इम्पोज करने जाओगे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने ए में ऐसे ड्रॉ कर दिया, बी में ऐसे, तो जस्ट फॉलो दिस प्रोसीजर। ओके, कि आपके जो लाइन जहां पे आप मेंशन करोगे 12T 100 mm सेंटर टू सेंटर, ओके, जनरली आप क्या करते हो, आप कोई ना कोई एक रेबार को कलर कर देते हो कुछ इस तरीके से, राइट? आप इस तरीके से कुछ कलर करके जस्ट मेंशन द वैल्यू कि ये जो रेबार रहेगा ये वैल्यू, ये रेबार का ये है। ठीक है, तो जस्ट कीप दिस फ्लो इन माइंड। वरना आप ये भी कर सकते हो, इफ आर वेरी कॉन्फिडेंट, आप ये करो, स्ट्रिप ए ड्रॉ किया है तो उसके पैरेलल जितना भी रहेगा मैं ड्रॉ करूंगा, स्ट्रिप बी ड्रॉ किया है तो स्ट्रिप बी के ही पैरेलल मैं ड्रॉ करूंगा। ओके, एंड प्लीज अगर आप ये कर रहे हो तो कीप दिस इन माइंड कि ऑलवेज आपका जो एक्स रहेगा, एक्स विल बी स्ट्रिप ए, एंड आपका जो वाई रहेगा स्ट्रिप बी रहेगा। ओके, दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, एक है परपेंडिकुलर वाला, एक है पैरेलल वाला। अगर आप परपेंडिकुलर वाला फॉलो करोगे, परपेंडिकुलर में आप क्या करोगे, जैसे स्ट्रिप ए ड्रॉ करोगे उसकी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे एंड स्टार्ट ड्रॉइंग द लाइंस लाइक दिस। दैट वे कंफ्यूजन आपको कम रहेगा। ठीक है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हो कि हमेशा मैं स्ट्रिप ए को जो है एक्स में ही ड्रॉ करूंगा एंड स्ट्रिप बी को है वाई में ही ड्रॉ करूंगा, दैट टाइम व्हाट यू कैन डू, पैरेलली यू कैन जस्ट गिव द लाइंस, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द परपेंडिकुलर थिंग। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, एक दो बार क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको, इतना भी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है ये। ओके, जस्ट कीप दिस इन माइंड। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे आपके लिए नोट बना देता हूँ, यहाँ पे आप नोट में देख लो एक बारी। स्ट्रिप ए कैपिटल ए विल बी ऑलवेज एक्स एक्सेस। ओके, एंड आपकी जो स्ट्रिप बी रहेगी इट विल बी ऑलवेज वाई एक्सेस। ओके, तो दैट्स ऑल इज द कॉन्सेप्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि एक फुटिंग को हम लोग कैसे ऑटोकैड से इंपोर्ट करते हैं वैल्यूज को, इसको हम लोग कैसे यहाँ पे लाते हैं। ओके, लाने के बाद how we go ahead and work with the entirety of it. Okay, so with this I'll wind up the class right now. I think more than half an hour has been ho gaya is pe already, and if you're interested please check out our courses on PDSCAD platform. So see you guys in the next class. We'll most probably take up slabs next for the same project जो हमारा ये project है, इसी पे हम लोग slabs लेंगे most probably, अगर comment section आते हैं तो। Okay, तो see you guys in the next class. Thank you.